जय हिंद दोस्तों, टॉप जी के टेस्ट के वीडियो में आज आपका स्वागत है। जैसा कि वीडियो में क्या होने वाला है आपने वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया है। आज हम यहां पर हिंदी गद्य और पद्य के बहुविकल्पीय क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। आप सभी को ये पता है कि ये जो क्लास है यूपी बोर्ड स्पेशल क्लास, क्योंकि आज की इस क्लास में आपके लिए चुन चुन कर 15 बहुविकल्पीय क्वेश्चन लाए हैं और आने वाली परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आपका समय बहुत मूल्यवान है। आपका सवाल है एक, माँ की याद कविता का लेखक कौन है? ए हरिवंश राय बच्चन, बी महादेवी वर्मा, सी सूरदास, डी माखनलाल चतुर्वेदी। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। आपका अगला सवाल है दो, कविता नारी में नारी की भूमिका को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? ए जीवन के संघर्ष की प्रतीक, बी प्रेम और त्याग की मूर्ति, सी स्वतंत्रता की प्रतीक, डी सभी उपरोक्त। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सभी उपरोक्त। आपका अगला सवाल है तीन, कविता किसी के लिए में कवि ने क्या संदेश दिया है? ए जीवन का महत्व, बी किसी के लिए प्यार और सेवा का महत्व, सी संघर्ष की महिमा, डी सभी उपरोक्त। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी किसी के लिए प्यार और सेवा का महत्व। आपका अगला सवाल है चार, अपने कविता में कवि ने किसकी छवि का प्रस्तुत की है? ए प्रकृति की सुंदरता, एक दर्श जीवन, सी जीवन में आने वाली कठिनाइयों, डी इच्छा और आकांक्षाओं का महत्व। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी इच्छा और आकांक्षाओं का महत्व। आपका अगला सवाल है पाँच, रचनात्मक लेखन के लेखक को क्या ध्यान में रखना चाहिए? ए लेखक में व्याकरण का पालन, बी संक्षिप्त और शिष्ट भाषा का प्रयोग, सी विषय पर गहन विचार और शोध, डी सभी उपरोक्त। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सभी उपरोक्त। आपका अगला सवाल है छः, कविता हिमालय के लेखक कौन है? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी दिनकर, डी हरिवंश राय बच्चन। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत। आपका अगला सवाल है सात, माँ का प्यार निबंध में लेखक ने किस पहलू पर ध्यान केंद्रित किया है? ए मृतत्व का कर्तव्य, बी माँ के संघर्ष, सी माँ का आशीर्वाद, माँ का त्याग और प्रेम। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी माँ का त्याग और प्रेम। आपका अगला सवाल है आठ, कविता जीवन की संगिनी में कवि ने किसकी बात की है? ए मित्रता, बी प्यार, सी शिक्षा, डी संकल्प और उद्देश्य। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी संकल्प और उद्देश्य। आपका अगला सवाल है नौ,
सच्चातनता का संदेश क्या है? ए. किसी से मदद लेने का अधिकार। बी. किसी को उद्देश्य देना। सी. जीवन में संघर्षों का महत्व। डी. शिक्षाटन से जुड़े सामाजिक मुद्दे। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, भिक्षा से जुड़े सामाजिक मुद्दे। आपका अगला सवाल है 10। कविता धरती में कवि ने किसका वर्णन किया है? ए. धरती के सौंदर्य और उसकी प्रतियोगिता। बी. धरती की अपार शक्ति। सी. धरती के पर्यावरण संकट। डी. धरती के ऊपर की समस्याएं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, धरती के सौंदर्य और उसकी प्रतियोगिता। आपका अगला सवाल है 11। जंगल में बुराई कविता का लेखक कौन है? ए. माखनलाल चतुर्वेदी। बी. बालकृष्ण शर्मा नवीन। सी. रामधारी सिंह दिनकर। डी. दिनकर। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी। आपका अगला सवाल है 12। कविता कितनी पंक्तियाँ का मुख्य संदेश क्या है? ए. जीवन में संघर्षों का महत्व। सी. बी. भाषा और संस्कृत का संपूर्ण। सी. साहित्य के महत्व को समझना। डी. जीवन में अनुभवों की महत्वपूर्ण भूमिका। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, साहित्य के महत्व को समझना। आपका अगला सवाल है 13। नारी कविता में कवि ने नारी के किस रूप को चित्रित किया है? ए. रक्षात्मक रूप में। बी. समशक्त रूप में। सी. समाज सुधारक रूप में। डी. संघर्ष करने वाली रूप में। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, सशक्त रूप में। आपका अगला सवाल है 14। आत्मकथा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? ए. अन्य लोगों की कहानी सुनना। बी. किसी का अनुभव साझा करना। सी. अपनी स्वयं की जीवन गाथा का उल्लेख। डी. जीवन के उच्चतम सिद्धांतों का प्रचार करना। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, अपनी स्वयं की जीवन गाथा का उल्लेख। आपका अगला सवाल है 15। कविता वह कागज की नाव में कवि ने क्या संदेश दिया है? ए. जीवन के चढ़ाव उतार। बी. प्रेम और जीवन की महानता। सी. संघर्ष से सफलता तक की यात्रा। डी. बच्चों के खेल कूद का महत्व। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, संघर्ष से सफलता तक की यात्रा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।